हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। नासति बुद्धिरयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, तो विशेष शब्द है भगवान के साथ हमारा संबंध। अगर ये संबंध आत्मा का भगवान के साथ स्थापित नहीं होगा, तो फिर कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, जिसे माया कहते हैं, उसके साथ यह संबंध स्थापित होगा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। तो जब हम भगवान को भूलते हैं, तो भोग की इच्छा, भगवान से अलग होकर आनंद पाने की इच्छा जब ये आती है, तो निकटस्ते माया झापटिया धरे। तो जब भोग इच्छा होगी तो माया का प्रभाव होगा, और जब कृष्ण की सेवा की इच्छा होगी तो माया चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अब वो प्रभाव नहीं डाल सकती। और कृष्ण की सेवा कृष्ण के साथ हमारे संबंध की स्थापना करने का तरीका है। तो कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण के साथ उनकी शक्ति, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सभी अवतार, कृष्ण के सभी विस्तार, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, ये सब कुछ कृष्ण में ही सम्मिलित है। तो अब कृष्ण से संबंध बनाने के लिए कृष्ण के कई पक्ष हैं, और जब हम उन पक्षों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कृष्ण नाम, जब हम इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते हैं, तो ये साक्षात कृष्ण है। तो ये नाम का जाप हमारा संबंध कृष्ण के साथ स्थापित करता है। इसी प्रकार से जब हम कृष्ण के विषय में श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं, भगवद गीता के उपदेशों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये कृष्ण से संबंध बनाने का तरीका है। कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यानी कि भगवान की सेवा से उनके साथ संबंध स्थापित किया जा सकता है। तो जीव क्रियाशील है, वो खाली नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ करने को चाहिए। या तो फिर वो भगवान की सेवा करेगा, अन्यथा वो माया की सेवा में लगेगा। तो कृष्ण भूलिया जीव। तो जब भगवान को भूलते हैं तो भोग की इच्छा आती है। तो या सेवा की इच्छा होगी या फिर भोग की इच्छा होगी। तो भोग इच्छा आती है, और जहां भोग इच्छा आती है वहां पर माया प्रभावशाली हो जाती है। तो जिस प्रकार से कृष्ण से संबंध बनाने के लिए कई पक्ष हैं, माया के साथ संबंध बनाने के लिए भी माया ने भी कई विस्तार किए हैं, जैसे घर, परिवार, संबंधी, और फिर आज ये इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, ये सब माया के विस्तार हैं। इनके साथ हम संबंध बनाते हैं, तो माया के साथ संबंध बना रहे हैं। और माया का काम है हमें हमारी वास्तविक स्थिति के प्रति अनभिज्ञ रखना, हमारी वास्तविकता को ढक के रखना।
जैसे एक जेलर का काम है कैदियों को जेल में बनाए रखना, तो माया का काम है इस भौतिक जगत दुखालय में हमें बनाए रखना। तो जब यह संबंध कृष्ण के साथ स्थापित होगा, इस संबंध की स्थापना से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी। और अगर ये संबंध नहीं है तो बुद्धि में स्थिरता नहीं होगी, और जहां पर बुद्धि में स्थिरता नहीं है वहां पर मन में शांति नहीं होगी, और जहां शांति नहीं है वहां खुशी कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब सिर्फ वस्तुओं को एकत्रित करने से ही सुख नहीं आएगा, जब तक हम अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर ना करें। और उस स्थिरता से हम अपने जीवन में मन की शांति और सुख पा सकते हैं। तो हमें सिर्फ शांति नहीं, शांति से ऊंचा है, बहुत बड़ा है आनंद। हमें आनंद, वो सुख चाहिए, वो आत्मा की आवश्यकता है। मन की आवश्यकता शांति है। मन और आत्मा में भेद है। जिस प्रकार से शरीर और आत्मा में भेद है, मन और आत्मा में भी भेद है। तो मन इच्छाओं का संग्रह घर है, प्रभावों का संग्रह घर है। तो मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए, और शरीर यानी इंद्रियों को आहार चाहिए। इंद्रियों का आंखों को रूप, नासिका को गंध, जीवा को स्वाद, त्वचा को स्पर्श, कर्णों को शब्द। तो जब हम इस सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि अहंकार का बना ये सूक्ष्म शरीर, इसे जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, जब इसके साथ हम भगवान के साथ संबंध बनाएंगे, तो मन में भी स्थिरता होगी और आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी। और इसीलिए भगवान अपने अनेक तरीके देते हैं जिनके साथ हम उनके साथ संबंध बना सकें। तो किसी भी एक माध्यम के साथ जब हम संबंध स्थापित करना शुरू करें, तो धीरे धीरे ये हमें परम आनंद तक ले जाएगा। हरे कृष्ण।